एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा है 400 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले लिखा है कि 400 ग्राम का एक सॉलिड क्यूब है जिसका लेंथ दे दिया गया हम लोगों को और वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। भाई मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम डेंसिटी। अगर हम लोग ठीक से चल रहे हैं तो ये कितना है, ये चल रहा है 400 ग्राम इज इक्वल्स टू डेंसिटी पता नहीं कितना है। वॉल्यूम की बात करें, क्या दिया हुआ है कि वो एक क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच करते हैं क्यूबॉइड के लिए। क्यूब के लिए क्या कर लेंगे, साइड का क्यूब। अगर हम साइड का क्यूब करेंगे तो ये 1000 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से दिखेगा कि डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वो क्लियरली कितना रहेगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4/10 मतलब कितना, 2/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग पता लगा ले, ठीक है। पता नहीं इसका यूज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन देखते हैं एक बार ना। क्या हो रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है वाटर में। भाई अगर हम लोग किसी कंटेनर के अंदर वाटर लें और वहां पर क्यूब ले लें, फ्रंट व्यू है इसका तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई क्यूब ले लिए हैं ऐसे, है ना, तो कुछ पार्ट वाटर के अंदर होगा, कुछ पार्ट बाहर होगा। पूछा जा रहा है कि कितना पार्ट है जो आउटसाइड द वाटर होगा। ठीक है, पहली बात, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो डाउनवर्ड लगने वाला mg बुयांसी से बैलेंस हुआ होगा। ठीक है, mg की बात कर रहे हैं। m की बात करें अगर हम लोग ध्यान से, भाई m को क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना उसका, डेंसिटी है 2/5। पूरा वॉल्यूम हम लोग फिलहाल v मान लेते हैं। ध्यान रहे, मास पता है के बावजूद हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भाई कितना परसेंट जो वॉल्यूम वो बाहर या अंदर है। परसेंट नहीं, मतलब कितना पार्ट है ना, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भाई हम टोटल वॉल्यूम को v मान लिए तो क्या लिखेंगे, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम 400 ग्राम भी रख सकते थे लेकिन अभी नहीं रख रहे हैं ना। इंटू में क्या हो जाएगा, डे मतलब g। फिर अब हम लोग लिख रहे हैं बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला। क्या होता है बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला, v इमर्ज्ड रो ऑफ लिक्विड इनटू g। डूबा हुआ वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम पता नहीं कितना है, अभी फिलहाल हम लोग उसको v इमर्ज्ड ही चलने दे रहे हैं। लिक्विड के नाम पे तो वाटर है, वाटर का डेंसिटी जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो 1 ग्राम ही लिख लेते हैं ना, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चलने दे रहे हैं ना। और इंटू में क्या हो जाएगा, जी। जी से जी कटा तो डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, 2v/5 ना, इमर्ज्ड वॉल्यूम। तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना होगा, v आउटसाइड। भाई टोटल वॉल्यूम अगर हम v माने हैं, डूबा हुआ वॉल्यूम 2v/5 है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 3v/5। ये है इसका वो वाला वॉल्यूम जो आउटसाइड होगा, उसकी वैल्यू चाहिए इनको। शुरुआत करते हैं भाई, टोटल वॉल्यूम है कितना, टोटल वॉल्यूम जो है वो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, रख दे रहे हैं हम। तो यहाँ रखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कट करेंगे तो 5 2 10 200, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर का क्यूब। 600 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, कोई अगर थोड़ा लॉजिक लगाता है तो जैसे कुछ कुछ तो तुम एलिमिनेट वैसे ही कर सकते थे शुरू से ही। कैसे, पहले 4000 कैसे हो सकता है भाई, उसका खुद का वॉल्यूम जो है वही 1000 आ रहा है, तो 4000 1400 का कोई चांस ही नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड तो कभी जिंदगी में नहीं सकता था, थर्ड और फोर्थ के थोड़े चांसेस थे। तो अगर 50-50 मार के भगवान का नाम लेके तुक्का भी मार रहे होते हैं तो भी हो जाता, लेकिन क्या ही बताया जाए, तुक्का विक्का तो कम, जितना भरोसा करे उतना अच्छा है। टेस्ट पेपर में सही हो जाता है और वहां जाके गलत हो जाता है, नहीं।